Hare Krishna. So we see till yesterday we have seen how Krishna tells Arjuna that although one might want to give up the sense of proprietorship or the attachment to senses, but still the desire to enjoy the material world always remains. So Krishna says, this is definitely there, Arjuna. Don't think anyways otherwise. Why? Because in today's verse, 60th verse, we see what does Krishna say. Krishna says, Yatato hi api kaunteya purushasya vipaschitah indriyani pramathini haranti prasabham manah. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. So Krishna says, Yatatah. It is not that we are not controlling. Yatatah hi api kaunteya. Oh, even though one is trying to control, yatato hi api kaunteya, purusyasya vipaschitah. Vipaschitah is a very important word. Vipaschita means someone who has knowledge and has discrimination also. केवल ज्ञान आ गया मतलब इंद्रियां पूरी कंट्रोल में आ जाएंगी, अरे ऐसा नहीं होगा. विपश्चितः, इवन ही नोज एवरीथिंग. लेकिन मराठी देसे कळतं पण वळत नाही. यस, I know what is to be done, but I am not able to follow. Yes, and it happens to us all of the time. हम जानते हैं क्या करना है, हम जानते हैं कब, क्यों, कैसे, लेकिन हम कर नहीं पाते. विपश्चितः, क्यों? Krishna says, Indriyani pramathini. Oh, Indriyas are very, very tough to control. Pramathini. Yes, he says agitating. We can easily understand this with a mixer's example. हम जब मसाले पीसते हैं, मिक्सर में डालते हैं, तो मिक्सर में डालते हैं तो क्या होता है? अरे 2-3 ब्लेड्स होते हैं, ऐसे घूमते हैं, मसाले का कुछ भी नहीं बचता, सब पाउडर हो जाता है. उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां जब विषय वस्तुओं के संपर्क में आती हैं, क्या हो जाता है? वो इंद्रियां हमारे मन को ऐसे चलाती हैं, ऐसे एजिटेट करती हैं, हमारा मन पूरी तरह से विषय वस्तुओं में घूम जाता है. और हम विपश्चितः, हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते. यस, सो वी सी कृष्णा सेज, what can actually save us? Only solution is we have to have fervent prayers. हमारा मन भी इस भौतिक जगत में, हमारा अस्तित्व भी इस भौतिक जगत में उस मिक्सर के अंदर के मसाले की तरह है, जो इंद्रियों की शिथिलता के कारण क्या हो रहा है? एजिटेटेड है, हमेशा घूमता रहता है, हमेशा घूमता रहता है, एक जगह बैठा नहीं है. आप देखिए, इफ यू हैव नोटिस्ड मिक्सर्स एग्जाम्पल, जब भी तुरंत फर्स्ट मिक्सर घुमाते जूम, सब उड़ जाता है एकदम मिक्सर जार के अंदर. लेकिन जैसे जैसे वो पाउडर फाइन होती जाती है ना, वैसे वो बैठती जाती है. हालांकि नीचे घूम रहा है, लेकिन वो पाउडर उड़ती नहीं है, वो नीचे बैठ जाती है. जितना कोर्स होगा उतना वो ऊपर उड़ेगा, जितना फाइन होता जाएगा वो नीचे बैठता जाएगा. तो आप जब पाउडर करके निकालेंगे, सबसे फाइन पाउडर आपको एकदम नीचे मिलेगी, पूरा घूम गया. मटीरियल नेचर ऐसे हमारे मन को इंद्रिय और भोग विषयों से पूरी तरह से मुक्त करना चाहता है, उसी के लिए फ्रस्ट्रेट करना चाहता है. तो हम उछलते हैं, उछलते हैं, उछलते हैं, पिस जाते हैं, पाउडर हो जाते हैं, तब शांत हो जाते हैं. जब तक पाउडर नहीं होंगी हमारी इच्छाएं, भोग की इच्छाएं जब तक पाउडर नहीं होंगी, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, our senses will keep agitating. And once the senses are agitated, then the mind can't do anything. But when the mind has become like powdered, completely ground in Krishna consciousness, फिर ऊपर से कितना भी ब्लेड घूमता रहे,
वो जो नीचे चिपका हुआ पाउडर है उसे कुछ नहीं होता। We see the classic example of Draupadi. Draupadi when she was praying during the entire वस्त्रहरण, सोचिए एक राजकन्या जो उसी घर की पुत्रवधू है, उसे निर्वस्त्र करके भरी सभा में नग्न किया जा रहा है, उसके मन में क्या बीत रही होगी। हम उस समय का हम अनुमान नहीं लगा सकते। हम चाहे कितना भी द्रौपदी वस्त्रहरण सुन लें, देख लें, लेकिन जब तक वो हम पर गुजरेगी नहीं ना, भगवान न करे किसी पर गुजरे, लेकिन स्त्री को भरी सभा में सबके सामने भोग विलासिता की वस्तु के रूप में निर्वस्त्र किया जाता है, सब हंस रहे हैं, उसके पति सामने बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा लज्जास्पद बात और क्या हो सकती है। With what fervent prayers she would have called for Krishna. त्राहि माम मधुसूदन, हे मधुसूदन कृपया मुझे बचाइए, I can't do anything. Yes. So it is only through fervent prayers, भगवान के प्रति प्रार्थनाओं से ही इस agitating senses और agitated मन को हम शांत कर सकते हैं। As long as this material body is there, ahar, nidra, bhaya and maithun will be there. These demands will be there. But the essence is to minimize it, minimize it, minimize it, minimize it. Ahar and nidra, we can't do anything. But bhaya and maithun, we should be completely convinced. Without I give it up completely, completely means fully, anything spiritual is not possible. Because haranti prasabham manah, even of a great sage, they take out entire consciousness because of agitations. Thank you very much. Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna